अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर हेयर। आज हमारा डे 7 है मेडिटेशन कोर्स का। और मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह कि जो पिछले हमारे सेशंस हैं जो कि मैं अपलोड नहीं कर पाई यूट्यूब पे, वो मैं यूट्यूब लिंक पर अपलोड कर दूं और आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो रिपीट करना चाहे, इसको दोबारा देखना चाहे, जो 7 डेज का मेडिटेशन है वो उसको देख ले। और फर्दर अगर आपको किसी किस्म के भी सवालात या हों, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप के साथ मैं लिंक्स और नंबर दोनों शेयर कर दूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह। सो आज हम बात करेंगे कि रेगुलर मेडिटेशन के क्या असरात हैं और वो किस तरह होता है। दूसरा, जिंदगी गुजारने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो क्या है, और बेहतरीन तरीका इसमें से कौन सा है जो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। सो रेगुलर मेडिटेशन को जब देखा गया है तो उस पर रिसर्च के दौरान उससे पता चलता है कि ये अल्फा वेव्स को, जो हम डिफरेंट वेव्स की लेंथ्स हैं, जो पहले भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी, कि जब सीटी स्कैन किया जाता है इसको एक खास आले के जरिए, जिसके जरिए ब्रेन वेव लेंथ्स मालूम की जाती हैं। जिस तरह के हार्ट की वेव्स को ईसीजी के थ्रू मॉनिटर किया जाता है हार्ट पेशेंट के लिए, इसी तरह इसको भी किया जाता है, मैयर किया जाता है कि ये इंसान अब इस वक्त किस स्टेज में है। सो जब रेगुलर मेडिटेशन हो रही होती है आपकी, बाकायदा दिन में आप आधा घंटा डेली अगर कर लेते हैं मिनिमम स्टार्टिंग लेवल से, तो वो आपकी अल्फा वेवलेंस को बढ़ा देता है। और अल्फा वेवलेंस वो वेवलेंस है जो आप उस स्टेज में होते हैं जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं। सो यानी कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन और सुकून की कैफियत में होती है, सारा दिन होती है। उसकी वजह ये है कि जब आप एक कैफियत को, एक बिहेवियर को अपना लेते हैं, जैसे आप अपनी आदत और अतवार को चेंज करके बचपन से करते हैं या करते चले आते हैं, या आपके पेरेंट्स आपकी आदत और अतवार बनाते हैं, इसी तरह आप खुद जब अपने आप पर, अपने बिहेवियर पर काम करते हैं और उसको, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाते हैं खुद को एंजाइटी, डिप्रेशन और गुस्से की हालत को कम करने के लिए, तो आप अल्फा ब्रेव अल्फा वेव लेंस में आ जाते हैं। तब फिर आपको गुस्सा नहीं आता किसी की किसी भी बात पर, कि बिकॉज आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप उस इंसान की कैफियत को समझ पाते हैं, और आप ये नहीं चाहते कि जो वो है मैं उसको उसके लेवल पे जाके जवाब दूं। सो आपका रिप्लाई करने का तरीका बदल जाता है, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, और लोग बाकायदा आपके बिहेवियर में चेंज को महसूस करेंगे। जब अल्फा वेवलेंस बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, बीटा वेव्स जो है वो कम होता है। बीटा वेव्स कौन सी हैं? वो ब्रेन वेव्स जो एक्टिव थॉट्स और लर्निंग में होती हैं। लाइक एक्टिव थॉट्स का मतलब ये कि हर वक्त आपका दिमाग जो है, जो मंकी माइंड है, वो इधर से उधर, उधर से इधर, बजाय इसके कि एक स्ट्रक्चर और एक सही तरीके स्ट्रेटेजी के साथ सोच रहा हो, स्ट्रेटेजी के साथ नहीं सोच रहा था, मुख्तलिफ ख्यालात जो है वो छलांग लगा लगा कर आपके दिमाग में, और आपको डाइवर्ट करते हैं आपके काम से। जैसे आप अभी बैठे होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, फौरन आपको ख्याल आता है कि मुझे वो भी काम करना है। आप प्रेयर के दौरान या किसी और चीज़ के दौरान या किसी भी मीटिंग के दौरान आप किसी और बात के बारे में सोच रहे होते हैं। सो उन ख्यालात को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि मेडिटेशन करें ताकि वो आपके स्ट्रेस को कम करें। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड जी। अगर हम इस तस्वीर को देखें, आप दिमाग, हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस, ठीक है, एंड टाइप ऑफ ब्रेन वेव्स की जो टाइप्स हैं जिसके बारे में भी मैं आपको बता रही थी। सो डेल्टा वेव्स जो हैं वो 0.5 to 4 हर्ट्स के दरम्यान में होती हैं, और ये तब होती हैं जब इसकी मेजरमेंट की जाती है। उस वक्त की कैफियत है जब आप बहुत डीप स्टेट में हो, लेकिन ड्रीमलेस हो। ड्रीमलेस लाइक आपके ख्यालात मुख्तलिफ दिन के जो आपने काम किए होते हैं वो आपको सुकून नहीं होता। रात में भी जब आप सो रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी कश की कैफियत होती है। अब डेल्टा के बाद है थीटा वेव्स। थीटा वेव्स जो है वो 4 से 8 हर्ट्ज के दरमियान होती हैं, और ये लाइट स्लीप की कैफियत है। लाइट स्लीप
डीप रिलैक्सेशन, यानी डीप रिलैक्सेशन जब आप सो के उठते हैं, आप फ्रेश होते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। फिर अल्फा वेव्स हैं, विच मीन्स 8 to 12, 8 से 12 हर्ट्ज के दरमियान जो होती हैं, इसमें पीपल क्या कहते हैं, रिलैक्स फील करते हैं वन द ब्रेन, लेकिन ब्रेन जो है वो बिल्कुल सुकून में होता है, आइडल स्टेट में कुछ भी नहीं सोच रहा होता सिवाय कंसंट्रेशन के। अल्फा और थीटा में ये फर्क है, थीटा में आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते, डीप रिलैक्सेशन होते हैं, बट अल्फा में आप जो है कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, विदाउट कंसंट्रेशन और एनीथिंग जो होती है, लेकिन ब्रेन आपका आइडल होता है और विदाउट कंसंट्रेशन, लाइक किसी चीज पे फोकस नहीं हो रहा होता। फिर उसके बाद जब बीटा वेव में आते हैं, तो जो कि 12 से 30 हर्ट्ज के दौरान है, वो होती है कॉन्शियसनेस की, वेकिंग स्टेट, फास्ट एक्टिविटी दैट सिग्नल्स अलर्टनेस बताता है आपको, इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं वो कॉन्शियसनेस की होती है, ठीक है। एंड देन गामा वेव्स हैं जो कि 25 से 100 हर्ट्ज के दरमियान होती हैं, और ये फास्टेस्ट सबसे तेज तरीन वेवलेंथ्स है, और ये वो होती हैं जिस एक्टिविटीज में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कुछ याद कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं, या कोई सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, जब इंफॉर्मेशन होती, तो ये वो ये हमारी दिमाग की मुख्तलिफ वेवलेंथ्स हैं जिस पर हम लोग इंफॉर्मेशन को वसूल कर रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब जी, ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे ईसीजी का स्कैन होता है, देखिए गैमा वेव्स को देखिए, वो किस तरह है, फिर उसके नीचे बीटा वेव्स को देखिए, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, फिर अल्फा वेव्स को देखिए, और देन थीटा वेव्स को देखिए, और इसके बाद फिर डेल्टा वेव्स है। तो ये जो है स्कैन बताता है आपको कि इस पे आपके दिमाग की कैफियत क्या होती है। साथ इसके दिया होता है कि भाई गैमा में हाइपर ब्रेन एक्टिविटी होती है, बीटा में आप बिजीली इंगेज होते हैं एक्टिविटीज में, अल्फा में वेरी रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड देन थीटा वेव्स में आप जो है वो ड्रिफ्टिंग डाउन इनटू स्लीप, लाइक ऐसा ऐसा ख्वाब, सोने की या ड्रीम की कैफियत में होते हैं, जबकि डेल्टा होता है वो डीप स्लीप एंड नॉट ड्रीमिंग, ख्वाब नहीं देख रहे होते बल्कि रिलैक्स हो रहे होते हैं। अब सबसे अहम जो स्लाइड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, वो है ये पिरामिड है जो आपको बताता है कि आप जैसे एक आम इंसान से अशरफुल मखलूकात का सफर कैसे होता है, या इंसान से मोमिन का सफर कैसे होता है। अब सबसे एंड में जब हम पिरामिड्स को देखते हैं, ये पर्पल कलर का देखिए, कलर्स मैंने आपसे पहले भी चक्रा के कलर्स शेयर किए थे, और ये कलर्स जो हैं ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कलर्स बता रहे हैं। देखिए, बेसिक नीड्स, जब आप बिल्कुल इस कैफियत में होते हैं कि आपको और कुछ नहीं नजर आ रहा, कि भी मुझे रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। इंसान उस वक्त जब बहुत पैनिक होता है, बहुत डिजास्टर में होता है, किसी वल्नरेबिलिटी में, किसी प्रॉब्लम का शिकार होता है, बिल्कुल बेसिक नीड, उस वक्त उसे ना पढ़ाई की जरूरत है, ना ही उस वक्त इवन कपड़ों की भी उसे उस वक्त जरूरत नहीं होती, उसको भूख लगी हुई होती है, उसको पानी चाहिए होता है, और उसको शायद गरमाइश और आराम चाहिए होता है, कि वो डिजास्टर में होता है, जैसे जलजला हो गया, जैसे खुदा ना खास्ता फ्लड्स आ जाते हैं, ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड, सॉरी, जिस्म के जो जरूरियात होती हैं। इसके बाद फिर सेफ्टी, जब ये जरूरियात इंसान की पूरी हो जाती हैं, फिर उसके बाद उसको सेफ्टी का ख्याल आता है, कि मैं सिक्योर होना चाहूँ, सेफ होना चाहूँ, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी चीजें हों, कहीं पे हो, तो फिर उसका ख्याल जाता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स पे। जब उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो चाहता है कि भी रिलेशनशिप्स हों अच्छे, फ्रेंड्स हों, मेरा उठना बैठना अच्छे लोग में। तो ये फिर फिजियोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल नीड्स में चला जाता है, यानी जिस्मानी ख्वाहिशात से जो है वो आ जाता है साइकोलॉजिकल कह लें, जहनी तौर पे जो है, या दुनियावी जो ख्यालात होते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो सेल्फ फुलफिलमेंट की, जब आप बेनियाज हो जाते हैं, आपका दिल उठ जाता है, लाइक दुनिया की रंग रंगीनियों में आप काम कर रहे होते हैं, बस साथ साथ आप उसमें पूरी तरह इंडल्ज नहीं होते, आप सिर्फ ये नहीं कि बस दुनिया में ही पड़ जाते हैं,
फिर आपको ख्याल आता है कि मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होनी चाहिए। जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आपके पास माल दौलत सब कुछ होता है, इवन अगर माल दौलत ना हो, सुकून नहीं होता, ये आपको समझ नहीं हो रही थी कि ये जिंदगी किस दौराहे पे चलने के लिए है और किस तरह गुजारनी चाहिए, देन फिर आप उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं कि मेरे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक जिसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, हर सोल के साथ अल्लाह ताला का एक कॉन्ट्रैक्ट है। उस जो हायर पावर है, जो यूनिवर्सल पावर है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है इंसान को नीचे भेजने के लिए कि उसको ये काम करने हैं। अगर वो ये काम पूरे कर लेता है तो वो सुरखरू है, अगर उसने नहीं किए तो उसका जवाब दे। देन आप उस लेवल पे होते हैं कि आप खुद में झांक कर डीप इनसाइड योरसेल्फ, आपका जो इनर हायर सेल्फ है वो आपको क्या कह रहा है कि आपके यहाँ आने का मकसद क्या है, आप क्या कर रहे हैं। देन फिर आप अपने अंदर झांकते हैं और उस दुनिया में बदलाव लाने के लिए, दुनिया के साथ चलने के लिए, या लोगों को बताने के लिए कि मेरा जो है कोड क्या है, मैं किस कोड के साथ इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ, और मैंने किसको क्या फायदा पहुंचाना है, मेरे तवज्जुह से दूसरे को क्या फायदा पहुंचेगा। उसके लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक खुद को नहीं बदलेंगे आप दूसरे को नहीं बदल सकते। जैसे एक कॉल है इस वक्त, मुझे याद नहीं आ रहा किसका है, कि पहले मैं दुनिया को बदलना चाहता था, जब मैं जवान था मैं दुनिया को बदल, लेकिन अब मैं अक्लमंद हो गई, अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। खुद को बदल कर ही आप दुनिया को बदल सकते हैं। सो ये वो हायर लेवल है जिसमें आपको फुल पोटेंशियल हासिल होता है, जब आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज, क्रिएटिव ख्यालात या किसी के साथ पॉजिटिविटी जो है वो इसी में उभर कर सामने आती है। सो दीज आर द पिरामिड्स। फिर इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। मेडिटेशन आपकी एंजाइटी खत्म करती है, आपका अस्थमा में भी हेल्प करती है, आप क्योंकि आपकी सांस जो है, आप जब डीप करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो आपके फेफड़ों को फुल ऑक्सीजन पहुंचता है। और ये मॉर्निंग में ज्यादा जरूरी है कि सुबह की जो हवा है वो बेहतरीन हवा है, तो वो एस्थमेटिक जो होते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। इवन कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये जिसको आजमाया गया है। क्रॉनिक पेन्स जो हैं, डिप्रेशन है, हार्ट डिजीज, ये सारे इन पर रिसर्च हो चुकी है, और बहुत से डॉक्टर जो हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डॉक्टर्स को रिकमेंड किया, उन्होंने अपने पेशेंट्स को डील किया, और उनके रिजल्ट्स भी बिल्कुल आ चुके हैं। हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम जो गट्स का मैंने आपको बताया था, कि अगर आपके खाने पीने का सिस्टम ठीक नहीं है और आपके गट्स में प्रॉब्लम है, तो वो जो सिंड्रोम होता है वो क्या, एंड स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद टेंशन हैं, जो हेडेक्स हैं, वो सब इसी के साथ आप बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं अपने मेडिटेशन की तरफ, ताकि हम एक अच्छा सा रिलैक्स्ड मेडिटेशन कर सकें, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सवाल जवाब की तरफ आएंगे। जी, सो खामोशी से एक जगह पे बैठ जाइए जो आपके लिए बहुत ही रिलैक्स हो, जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आप लाइट भी ऑफ करना चाहें इट्स ओके, और टांगों को क्रॉस कर लें, आलती पालती मार के बैठ जाए, या चेयर पे बैठ के क्रॉस कर लें, उंगलियों को इस तरह क्रॉस करके हाथों को आप अपनी गोद में रख सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और सुकून के साथ बिल्कुल एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको बाहर निकालिए। 2-3 लंबी सांसें लीजिए डीप, और उसको निकालिए।
बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और अपने ख्यालात को इधर उधर भटकने मत दें। बिल्कुल थॉटलेस हो जाएं और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। Inhale and exhale. Inhale and exhale. अपनी सांसों के दूर जुड़ें। अगर आप कहीं और खो गए, ख्यालात में डूबने की बजाय वापस अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे उसी कुएं से निकाल दीजिए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपनी सांसों पे ध्यान दें कि क्या
सांस आ जा रही है लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। इस लम्हे में रहने की कोशिश करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और सांस के आने जाने पर ध्यान दीजिए। पुरसुकून कर दीजिए, बिल्कुल पुरसुकून, रिलैक्स। हर किस्म के टेंशन्स को और थकावट को निकाल फेंकिए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें और सांस के आने जाने पर ध्यान दीजिए। अपनी सांसों के घोड़े पर सवार होकर इंतहाई सुकून के साथ तमाम तकालीफ और ख्यालात को निकाल दीजिए। इस लम्हे को महसूस करें और इसी में जिए।
ख्यालात में भटक गए तो वापस आ जाइए और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए और सुकून भरी सांस लीजिए और उसी तरह उसको निकाल दें। अपने अंदर खुशी महसूस कीजिए। मुकम्मल होने का एहसास लाइए। और अपनी सांसों पर तवज्जो दें। अपने ख्यालात को निकाल दीजिए और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें कि क्या आप लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं या बिल्कुल मध्यम, या ऐसी सांस जिसका एहसास नहीं हो रहा आपको। बिल्कुल रिलैक्स, पुरसुकून। दिन भर की थकावट को निकाल फेंकिए। सांस के जाने के साथ उसको भी निकाल दीजिए और सांस लेते हुए खुशी को खुशामदीद कीजिए। कहिए, खुशी को महसूस करें। और सुकून को महसूस करें। ख्यालात को इधर उधर मत भटकने दें, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस के साथ जुड़े रहें।
बस 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दें और एक सुकून की कैफियत को तारी कीजिए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें, ख्यालात में मत भटके। और सुकून सांस लीजिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस के साथ रहिए और अपनी ब्रीदिंग को फील कीजिए। आहिस्ता से अपने जिस्म में वापस आ जाइए और अपनी बॉडी को फील कीजिए। अपने हाथों को आराम से और प्यार से एक दूसरे के साथ रब कीजिए और दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रख लें। और जब आप कंफर्टेबल फील करें तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जी।
खुशामदीद। आपका अगर कोई भी सवाल हो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, किसी किस्म का भी एक्सपीरियंस हो आप शेयर कर सकते हैं। आज हमारा डे 7 था, आज दिन आखिरी दिन था हमारा सेशन का। जो सेशंस रिकॉर्ड नहीं हुए मैं उनको रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह यूट्यूब लिंक पे शेयर कर देती हूँ ताकि आप उसको अपने फारिग वक्त में देख लें। और मैं सुनना चाहूंगी आपके ख्यालात, अगर आप कोई भी बात शेयर करना चाहें तो आप अनम्यूट कर लें। जी, किसी का कोई सवाल? आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं वन बाय वन। वालेकुम सलाम। जी सना। मुझे पूछना है, तो मैं कर तो रही हूँ लेकिन ना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। आपकी आवाज कम आ रही है सना। अब आ रही है आवाज आपको? हेलो। जी जी जी। मैं ना कंसंट्रेट नहीं कर पाती, मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है, बेचैनी होना शुरू हो जाती है। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए करना ना इसे। अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो इन हालात से हर कोई गुजरता है, मैं भी गुजरती हूँ। आप मतलब मैं वाकई नहीं कर पाती थी, मैं 2 मिनट इवन बुक रीडिंग नहीं कर पाती थी, आराम से मुझसे बैठा नहीं जाता था। लेकिन ये वक्त मांगता है, वक्त के साथ साथ आपको जैसे एक बच्चे को आप पढ़ाने के लिए जबरदस्ती बिठाते हैं ना और वो बैठता नहीं है, और कभी कभी आपको उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है, तो ये आपको अपने जहन के साथ और दिल के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि ये मैं नहीं कर सकती तो फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगी। मेडिटेशन का ये असूल है, माइंडफुलनेस का ये असूल है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ख्यालात को और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में ले आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा उस पर जबर करें। जैसे नफ्स पे जबर करके ही आप एक लेवल तक पहुंच सकते हैं। सो ये नफ्स के जबर का ही एक इम्तिहान है और एक ट्रेनिंग है। नफ्स क्या चीज़ है? यही है, मैं और आप, जो सांस हमारी आ जा रही है इसी को नफ्स बोलते हैं, और यही हमारी सोल है। सो बेसिक कंट्रोल उसी पे है, उसी पे आप करेंगी, आपको करना पड़ेगा। और नहीं का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए, आप कहें कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जस्ट 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट से आप स्टार्ट लें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप आधा घंटा करें, आप 10 मिनट से स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएं। क्योंकि मैं खुद इस प्रोसीजर से गुजर चुकी, मुझे पता है आप नहीं बैठ सकते, आपके कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाती है, आपको खारिश शुरू हो जाती है, आपका सर खुरदना शुरू हो जाता है। बट ये कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। सो हार्ड ट्रेनिंग जो है वो आपसे वो क्या, हर चीज की कीमत होती है, और ये अगर नफ्स पे कंट्रोल करना है तो फिर आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। जी कवल, आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जब मैं सोती हूँ ना, मतलब मैं सोने के लिए बेड पे जाती हूँ तो मुझे इंस्टेंटली ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, वो वाले जो पूरा दिन जो चीज़ें मैंने फेस की हुई होती हैं या एक दो दिन पहले भी, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में रिपीट हो रही होती हैं और हर चीज़ रिपीट हो रही होती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, मतलब पूरी रात ऑलमोस्ट ख्वाब में ही शायद की बात है गुजरती है। एक तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्यों इस तरह से होता है। तो मैं मतलब बार बार आंख भी खुलती है कि मैं इरिटेट होना शुरू हो जाती हूँ ख्वाब से ना, कि बस मुझे नहीं देखना, ये तो ऑलरेडी मैंने फेस की हुई है चीज और वही मेरे ख्वाब में आ गई और इस तरह से क्यों हुआ। आज मैंने इसका यही सोल्यूशन कैफियतें शेयर की हैं कि दिमाग की लाइक सोने की जब आप आराम कर रहे होते हैं तो आपकी क्या स्टेट्स हैं, जैसे डेल्टा स्टेट है, बीटा है, अल्फा है, गैमा है। ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जो कि स्कैन करके रिसर्चर्स ने बताई हैं। और वो कौन सी जो स्टेज है वो डीप स्लीप के लिए है, कौन सी जो डिस्टर्ब स्लीप के लिए है, और कौन सी जिसमें आप बहुत रिलैक्स हो रहे होते हैं और आप कॉन्शियसनेस में होते हैं। सो थोड़ा सा इसको गूगल करें और इसी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लीजिएगा।
तो मैं इसको शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये जो डिफरेंट वेव लेंथ्स हैं और जिन वेव्स लेंथ्स को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, मेडिटेशन उसी में से एक वेव लेंथ है जिसमें जब हम सुकून की कैफियत में आ जाते हैं, रिलैक्सेशन में। और जो कैफियत आप बता रही हैं वो मेडिटेशन बेहतरीन इलाज है उसको ख़त्म करने के लिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी नींद बहुत थकी हुई होती है, क्योंकि जब वो सो जाते हैं तो वो नींद में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, उलझे हुए होते हैं, भाग रहे होते हैं। उसका इलाज यही है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जो है वो थॉट कंट्रोल में बहुत मदद करती है। जब आप कंट्रोल एक दफ़ा कर लेते हैं अपने ब्रेन पर और अपने फैसलों पर, फिर आपकी नींद भी बहुत रिलैक्स हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन रिलैक्स हो जाती है, आपके दूसरों से बातचीत का तरीका बहुत रिलैक्स। आप एग्रेसिव पर्सन को आप वैसे नहीं रिप्लाई करते जैसे वो आपके साथ कर रहा होता। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर चीज़ की जी प्रैक्टिस ठीक है बहुत मैम, ज़रूरी है। जी, सही है मैम, ठीक है। मैं रेगुलर मेडिटेशन बिल्कुल करें, करूँगी। बिल्कुल करें। और मैम एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह से आप बता रही हैं ना कि मेडिटेशन के बाद जो है वो वैसे तो ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि उसको आई थिंक सो कि आप अगर पूरी ज़िंदगी, मेरा ख्याल है उसको डेली ही करना चाहिए, तभी जाके आप मतलब बिल्कुल, सही रह। एग्ज़ैक्टली। तो बिल्कुल। मतलब ऐसे कौन से हमें सिम्पटम्स समझ आनी शुरू हो जाएगी कि अब हमारा जो ब्रेन है अब वो हमारे कंट्रोल में है? ऐसे कौन से सिम्पटम्स होंगे अब हम समझ जाएंगे कि अब ठीक है, तब अब हम सही रास्ते पे हैं? अ, कमल, अभी जो ये पिछले दिनों में जितने भी आपके साथ लेक्चर्स और बातें शेयर की हैं उसमें मैंने आपको बताया भी है कि आपके चक्रास के कौन से कलर्स हैं। और आपको जो बाज़ औक़ात जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं सब बिल्कुल खामोशी में, पे आपको रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। और वो रंग जो है उसको आप अपने चक्रा के कलर्स के साथ आप बाद में देख सकते हैं कि कौन सा रंग हल्का था, कौन सा प्रोमिनेंट था। अगर जो हल्का रंग होता है तो इसका मतलब है उसकी उस पे थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। जो गहरा रंग आपको नज़र आएगा इट मीन्स कि आपको उस रंग पे अबूर है, लाइक आपकी वो स्ट्रेंथ है। जैसे अगर किसी को पर्पल कलर नज़र आता है तो इसका मतलब इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। अगर पर्पल कलर हल्का नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि यू नीड टू वर्क ऑन योर लीडरशिप क्वालिटीज़। सो ये इसके टेस्ट भी होते हैं, बायोमेट्रिक टेस्ट भी हैं डिफरेंट किस्म के। जब आप प्रोफेशनल किसी से कोचिंग ले रहे होते हैं तो वो फिर आपको गाइड भी करते हैं साथ साथ गोल सेटिंग के लिए, हीलिंग के लिए। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपको कलर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आपके सामने खुद ब खुद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाते हैं, बहुत समझदारी से काम लेना शुरू कर जाते हैं। अ, इसको लाइक वो कहते हैं ना कि इसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता आपको कि शायद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये इसको एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और जैसे आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे और आपको जो एक इनर सेल्फ है, हायर इनर सेल्फ, अंदर की जो आवाज़ होती है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आप कोई फैसला ले रहे होते हैं तो आपको अंदर से ही एक आवाज़ आ रही होती है और आपको आपकी कमियां बता रहा होता है कि या बता रही होती है कि नहीं, यू आर नॉट मोर एनफ फॉर दिस, ये आप नहीं कर सकते या ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। जो खुद कलामी होती है वो आपके इनर सेल्फ की होती है, आपके साथ जो ज़मीर की आवाज़ जिसे हम बोलते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो ये जो ज़मीर की आवाज़ के साथ आपकी अपनी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो फिर वहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ जो हायर सोल्स हैं उनसे मिलना शुरू हो जाती है, बुजुर्गान दीन जिन पे आप अकीदा रखते हैं या जिनके साथ आपका एक लॉ लगी हुई है, वहाँ से भी आपको गायबाना आवाज़ आती, बाज़ को आवाज़ें आती हैं, बाज़ को ख्वाब दिखाई देते हैं। ये एक मुख्तलिफ तरीका हर एक के लिए, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह इसको रिसीव करेंगे। तो आप कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, फिर इंशाल्लाह करती हूँ मैं जी आपको मैम, गाइड। ठीक है जी, मैम। जी अस्सलाम इंशाल्लाह मैम, वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैम, मैंने ना पर्सनली आज से कुछ सालों पहले, जब मैं अभी प्रोफेशन में नहीं आई थी, मैंने उस हम्म, वक़्त स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, हम्म, स्पेशली जब मैं नमाज़ से फ़ारिग होती थी। हम्म, लेकिन उस वक़्त भी मेरे साथ ये ऐसा होता था कि मुझे ना हैवीनेस फ़ील होती थी, हम्म, जैसे एक सर पे बोझ सा, या मुझे स्लीपी-स्लीपी फ़ील होता।
अभी फिर कुछ टाइम, वो टाइम टेन्योर गुजरा, उसके बाद दरमियान में दोबारा एक ख्याल आया कि चले इस चीज को दोबारा, लेकिन मैं हमेशा, अब फिर क्या होता है कि जाहिर सी बात है हमारी एक लाइफ का ऐसा है कि हमने एक टाइम पे सोना या इस टाइम, अब हम इस चीज को अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो मेरी पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे नींद का ऐसे माइंड पे आता है कि मुझे नींद सी फील हो रही है, तो नींद ना भी हो तो भी मैं हैवीनेस सा फील करती हूँ, जैसे मतलब उसके बाद मुझे मुझे नहीं दिल करता कि मैं कोई और काम करूँ, तो वो हैवीनेस की वजह से मैं सम टाइम अवॉइड कर रही होती हूँ कि मैं ये काम ना करूँ। अब जैसे अभी मेरी क्लासेस बीच में रिकॉर्डिंग हो गई, मैं बाद में सुनूंगी आज भी लाइट का इशू था, मतलब इंटरनेट खत्म हुआ था और बाहर हवा की वजह से बंद था सब कुछ, तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर ये चीज कंटिन्यू करें हम, क्योंकि टाइम ऐसा दरमियान में हम सोचते हैं कि चले रात सोने से पहले की बजाय अगर हम किसी और टाइम करें, लेकिन हैवीनेस की वजह से अवॉइड करना हम शुरू कर देते हैं कि आई मीन स्लीपी फील होगा, फिर सर में दर्द होगा, तो हम इस चीज को ना करें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब स्लीपी फील करती हूँ तो मेरे सर में एक अजीब सा पेन स्टार्ट हो जाता है, जो मैं, हाँ, तो मैं इस चीज को अवॉइड करती हूँ। ठीक। मेडिटेशन में अगर आप स्लीपीनेस तब आप फील करते हैं जब आपकी लाइक सांस की रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है, या आप जो सांस पे ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो फिर उसके बाद नींद की अनुदगी शायद शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये कि आपके जब वो ऑक्सीजन आपके जिस्म में जाना कम हो जाती है, तो फिर उसके बाद अनुदगी की कैफियत सारी हो जाती है। अगर उसको आप अवॉइड कर लें, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, लाइक सांस को गिनने की सांस आ रही है और जा रही है और उसी पे ध्यान दें, फोकस हो, तो फिर आपको अनुदगी की नहीं तारी होगी। और साथ म्यूजिक आप लगा लें, अगर देख लें अगर वो आपको सूट करता है, क्योंकि जब आप थॉटलेस हो जाते हैं लेकिन आप सांस पे आपका ध्यान नहीं होता, तो फिर उसके बाद नींद शुरू हो जाती है और उसमें फिर आपको सुनाई कुछ नहीं दे रहा होता, ना कोई लेक्चर ना कोई बात या जो भी हो रहा होता है। तो फिर उसमें आपका रिसीव करने का कॉस्मिक एनर्जी या किसी भी लेवल पे आपका जो कनेक्शन बनना चाहिए वो फिर नहीं बन पाता। अच्छा, वैसे मे मैं भी आप थोड़ा सा इस तरीके से इस पे ध्यान दीजिए, हो सकता है कुछ फर्क पड़े। जैसे जैसे करने के दौरान सोचें कहीं और चली जाती हैं, फिर ख्याल आता है कि नहीं ये करना है, हाँ, इसकी तरफ फिर माइंड लगाते हैं, हाँ, लेकिन अब माइंड उस तरफ आ गया, उसके बावजूद स्लीपीनेस तो फील होती रहती है ना, कि जैसे अब हमने ये खत्म कर लिया, हमने आंखें खोल दी, लेकिन वो इतनी हैवीनेस होता है कि उस चीज को दिल करता है अब जाके इसमें बस बात सो जाए प्रैक्टिसेस बंदा। ऐसी हैं जिसमें आप सांस लाइक जो ब्रेक थ्रू ब्रीदिंग होती है ना, जैसे एक्सरसाइज होती है, कार्डियो कार्डियो वाली एक्सरसाइज होती है कि आप डीप सांस लें और फिर निकालें। अगर आप अलर्ट और एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ ऐसी भी 2-3 टेक्निक्स हैं जिसमें आप सांस का आना और जाना जो होता है वो ज्यादा कह सकेंगे, अगर लाइक फेफड़ों को पूरी तरह हवा से भर के निकालें जैसे एक्सरसाइज के तौर पे, सही। उसको आप ट्राई करें। सो वो भी बेहतरीन एक्सरसाइज है इसके लिए। यानी ये वक्त के साथ खुद ठीक हो जी, जाएगी, यानी इस मुख्तलिफ चीज को तरीकों से आप, परेशान होने की नहीं जरूरत नहीं परेशान है कि होने ये की नहीं है, हैवीनेस फील हो जाती नहीं है नहीं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सही। कुछ नहीं है। लेकिन ये दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसको भी आप ट्राई करके देखें। एक टेक्निक सही है। इसकी ये है कि लाइक वन साइड आपने सांस ली और दूसरी बिल्कुल, साइड से आप बिल्कुल। निकाली, तो वो ठीक टेक्निक्स है। भी करके देखिए। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक और इसमें थी कि मैंने उसी में सीखी थी कि जिसमें हम बहुत तेज ब्रीथिंग करते थे। जी जी मेरा बिल्कुल। 2-3 दफा ऐसा हुआ कि जो मेरा स्टमक से नीचे वाली जगह थी वहां पे मुझे उसके बाद पेन होना, मतलब पेन स्टार्ट सा हो जाता था, तो ये मैंने चीज रोक दी, अगर जैसे वो आपका तेज कोई सांस लेना। लाइक बड़ा ऑपरेशन या सिजेरियन समथिंग नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी हुआ, नहीं था ऐसा। देन मे भी बाज़ औकात होता है कि अगर आप फुल स्टमक हो तो उस सिम्टम्स पे भी ध्यान दीजिए कि आप किस वक्त में ये कर रही हैं। बाज़ औकात ऐसा भी होता है। सही है, सही जी। है, ठीक है। अच्छा मैम, मुझे ये जो म्यूजिक होता है ये वैसे पहले मैंने कभी यूज नहीं किया था, हाँ, म्यूजिक जो पीछे बैकग्राउंड हम लगाते हैं हाँ, ना, तो हाँ। ये फिर डाउनलोड कर लें, ये ज्यादा बेहतर होता है कि म्यूजिक हो और हम करें मेडिटेशन। इट डिपेंड्स, लाइक आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं। बाज लोग इसके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि बहुत सूदिंग है, हाँ बिल्कुल। सर दर्द खत्म हो जाता है इसके साथ। और बाज लोग जो है वो म्यूजिक को नहीं, इरिटेट होते हैं उसके साथ, तो वो खामोशी में करना चाहते हैं। मे बी सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा हफ्ता 1.5 महीना आप जब कर लें फिर हो सकता है खामोशी में भी आपको अच्छा लगे। डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आप करना चाहें। असल सही। बात वो ही है कि अपनी सांस पे ध्यान देके ताकि आप कंट्रोल और फोकस सीख सकें।
सही, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। साइमा मलिक, आपका कोई किस्सा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मैं दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि आपने अभी जिक्र किया कि चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो उसमें कलर्स नजर आते हैं। तो आया हर चक्रा का अलग कलर नजर आता है या कोई भी एक कलर आपको आप विजुअलाइज करते हैं? बाज़ औक़ात ये होता है ना कि अगर आपका बैलेंस हो तो वन बाय वन भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। डिपेंड्स कि हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, वो आप जब करते हैं प्रैक्टिस और उसके बाद आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हर एक का मुख्तलिफ होता है। बाज़ लोगों को यही होता है कि जो उनका अथॉरिटेटिव कलर होता है वो प्रोमिनेंट नजर आता है और जो वीक होता है वो लाइट कलर में नजर आता है। सो दीज आर द सिम्टम्स के भाई इस चक्र और इस कलर पे आपको काम करने की जरूरत है। लाइक ऑल चक्रास एक्टिवेट होंगे और अलग अलग कलर्स नजर आएंगे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे? इट डिपेंड्स, लाइक जरूरी नहीं कि एक ही सेट में एक ही गो थ्रू में आपको सब कुछ नजर आ जाए। और अच्छा। मुख्तलिफ टाइमिंग्स में, जैसे क्योंकि ये एक प्रोसेस है, तसलसल है। ऐसा नहीं है कि ए वन टाइम मेडिटेशन आपने खा ली और उससे सारा कुछ निकल आया। प्रोसेस है, जैसे डेली आप करते जाएंगे। लाइक कहा जाता है कि 21 दिन जो होते हैं वो आपके बिहेवियरल चेंज के लिए और आपके जो थॉट्स का चेंज है वो टाइम लेता है। तो अगर आप 21 डेज आप बैठ के इसको करती हैं तो हफ्ता 2 हफ्ते में आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चीजें क्लियर होनी नजर आनी शुरू हो जाती हैं, आपको चेंज महसूस होने लगता है। ठीक है जी। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने जिक्र किया था कि आप कुछ एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करेंगी स्पिरिचुअल कनेक्शन से मुतालिक, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं ताकि थोड़ा हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जी बिल्कुल। मैं जो सबसे एक्साइटिंग था, लाइक मैं पीएसएसएम के साथ काफी अरसे से कर रही हूँ रेगुलर मेडिटेशंस। पहले एज ए स्टूडेंट करती रही थी, अब मैं टीचर्स के ग्रुप में आ गई हूँ। सो मास्टर मनोज के साथ मेरी सेशंस थे। उनका, मैं उन दिनों सऊदी अरेबिया थी तो पाकिस्तान के साथ 2 घंटे का डिफरेंस था। उन्होंने फजर के टाइम रखी हुई थी वहां पे, चूंकि फजर से पहले का टाइम था, जैसे रात के 3 बजे का टाइम होगा, सही, क्योंकि यहाँ 5 बजे की हो रही होती थी। तो उसमें जो मैंने उनके साथ 21 डेज की मेडिटेशन की, वो बिल्कुल खामोशी में थी। वो एक म्यूजिक लगा लेते थे, कुछ तो उसमें ऐसी थी बगैर म्यूजिक की थी, कुछ में था, और सिर्फ आपको यही आवाज आती थी कि अपनी सांस के साथ जुड़े रहें, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बीच बीच में से सिर्फ कि आप राइट। फोकस आपका रहे, आप डाइवर्ट ना हो। सो उसमें ये था कि जैसे मुझे किसी चीज की तलाश थी। मुझे मेरा सवाल था कि मुझे रीलोकेट होना है, मुझे कहीं जाना है, मतलब जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से मुझे शिफ्ट जी। होना है, बट गाइडेंस मुझे। मुझे इनर सेल्फ, लाइक हायर इनर सोल से जैसे आपको आवाज आती है एक मुल्क की, मुझे लाइक एग्जैक्टली उस कंट्री का नेम आया। फिर एक यूनिवर्सिटी की का नाम सुनाई दिया, जो कुछ लोगों के नाम सुनाई दिए जिसके साथ मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिली और ना ही कभी मैंने उनके साथ सोचा या कम्युनिकेशन की, लाइक रैंडम नेम्स। फिर मैंने मास्टर मनोज से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम सब्र करो, जरा सा सब्र करो। और उसके बाद अगले कुछ दिनों बाद मुझे ऐसी आवाज महसूस हुई कि डोंट वरी, लाइक दे विल कांटेक्ट यू। सो इस तरह की आवाज। और फिर जो एक्सपीरियंस होता है, आपको विजुअलाइज नजर आना शुरू होता है, जैसे रंग होते हैं पहले ब्लैक कलर का, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ब्लू से पर्पल में, और एकदम से बिल्कुल वाइट कलर हो जाता है, और आपको बिल्कुल जैसे सारे जिस्म में सफेदी सी छा जाती है, गोल्डन कलर। देन मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरा जिस्म लाइक अपने वजन से और कदो कामत में काफी 100 टाइम्स बड़ा हो गया, और मुझे अपना खला में महसूस हुआ, स्पेस में बैठे बैठे, जैसे बिल्कुल आप अपनी जगह पे नहीं हो, आप बिल्कुल ऊपर हवा में हो, और इर्द गिर्द आपके जैसे चीजें घूम रही हैं, मतलब खला में जैसे आप होते हो, उस तरह की फीलिंग्स आई। फिर लाइक ये मुख्तलिफ डिफरेंट स्लॉट्स में, डिफरेंट टाइमिंग्स में एक एहसास ऐसे था
जैसे मुझे 4 एलिमेंट्स होते हैं ना जिस्म के, जैसे जी, अर्थ, जिस्म एयर बना, वगैरह। बिल्कुल आपका जिस्म चूंकि मिट्टी से बना हुआ है, आपके अंदर फायर भी है, आपके अंदर एयर भी है, वाटर भी आपके है। अंदर वाटर भी है और हवा भी है। तो वो 4 एलिमेंट्स मुझे बाकायदा नजर आए, जैसे कि आपको सिग्नल मिल रहा हो कि ये आपके पास सारे एलिमेंट्स आपके पास पूरे हैं, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर लीडरशिप, और मे बी देयर इज समथिंग जो मिसिंग था, वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होना शुरू हुआ। मुझे लाइक पहाड़ नजर आए एकदम से, और उसके बाद बर्फ से भरे हुए, एंड देन आंधी, लाइक हवा चलती हुई सरसराहट से महसूस हुई, पानी के झरनों की आवाजें आने लगी, वन बाय वन जैसे सीन तब्दील होते हैं। हालांकि उसमें ऐसा नहीं था कि म्यूजिक में ऐसा कुछ था, तो बिल्कुल खामोशी में। सो दीज ये मुख्तलिफ किस्म के जो थे सिम्टम्स, और आपको रिविलेशन कह सकते हैं, या आपको जो पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, इस तरह की, हाँ जी, इस तरह के मुझे डिफरेंट और मुख्तलिफ औकात में इस तरह की एक्सपीरियंसेस हुए। सही, ठीक है, राइट, थैंक यू। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रही थी, फिर यूनिवर्सिटी के जिन लोगों के नाम आपके जहन में आए थे, उन्होंने कांटेक्ट किया फिर आपको? एक्चुअली अभी इन प्रोसेस है, आई एम स्टिल वेटिंग, लेकिन हाँ, लाइक मुझे यूनिवर्सिटी का नाम सुनाई दिया था, लिंकोल यूनिवर्सिटी, और आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने मुझे मेरी किसी से बात हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, हम आपको एज ए स्टूडेंट काउंसलर ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हमारे पास, उनके पास उनका वो लाइसेंस था एजुकेशन का, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का। जी, तो मैंने लिकोल उनके, की बात कर रही हैं आप? जी शायद बिल्कुल, लिकोल, जी हाँ, कराची में है। एग्जैक्टली। तो मैं माहीन अमजद की बात कर रही हूँ, जो कि वुमेन असेंशियन की फाउंडर है, उनसे ही मेरा राब्ता हुआ था। सो अभी मेरी वेबसाइट पे भी वो है, क्योंकि वो लोग ऑफर कर रहे हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ स्कॉलरशिप बेस्ड है, सॉरी फ्री नहीं है, स्कॉलरशिप बेस्ड कुछ ऑफर कर रहे हैं, सो डिप्लोमा टू मास्टर क्लासेस। तो वो यस, वहां से मैंने वो सुना था, और वो वाकई वो अभी बाकी जो है वो अभी इन प्रोसेस। अच्छा माशाल्लाह, चले, अल्लाह ताला मुबारक करे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। चलिए, थैंक्स फॉर शेयरिंग। बहुत शुक्रिया। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सो मच। ये लास्ट सेशन मैंने बहुत एंजॉय किया, उम्मीद है कि आप सबने भी एंजॉय किया होगा, और इसके बाद जब कोई नया सेशन अनाउंस होगा तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू। अब इस वक्त के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज, थैंक यू। खुदा हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।